मैम मैं भी कर देता हूँ। ओके, साहिल ने कर दी हुई है हम लोगों को असाइनमेंट शेयर। साहिल किया आपने बेटे असाइनमेंट? आई थिंक साजिद की आई है मेरे पास असाइनमेंट और मारूफ की आई है। जस्ट दो बच्चों ने असाइनमेंट दी है मुझे, और किसी की असाइनमेंट नहीं आई। लास्ट टाइम हम लोगों ने टॉपिक कवर किए थे, उन टॉपिक्स को भी देख लेते हैं। ओके, म्यूट म्यूट करें। प्रिंट करवा दिया मैंने इसके अंदर। फ़ोन फ़ोन इज़ रिमोट कंट्रोल। ठीक है, जस्ट ये चीज़ लिख दी। अब मैंने क्लास क्रिएट की। क्लास क्रिएट करने के बाद मैंने जस्ट क्या किया, इसके अंदर अपना मेथड इंप्लीमेंट कर दिया। मेथड इंप्लीमेंट करने के बाद मैं क्या करूँगी, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगी। मैंने सी के नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर जस्ट मैंने क्या कर लिया, अपनी क्लास को कॉल करवा दिया। कुछ इस तरह से मैं अपने फ़ोन जो कि मेरी क्लास का नेम है, मैंने कॉल करवा लिया। देन नेक्स्ट मूव करते हैं। मुझे इसके अंदर से जो नेसेसरी चीज़ है ना, जो चीज़ चाहिए, डॉट सी। अब इसके अंदर से नोट करें, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, मैंने अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने क्या कर दिया, अपनी क्लास को पास कर दिया। अब मैंने इस ऑब्जेक्ट को कहा कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर जाओ, और इस ऑब्जेक्ट में एक क्लास पड़ी है, उस क्लास में जाओ। अब डॉट लगा के मैं कह रही हूँ उस क्लास में जाओ, और उस क्लास में मेरे पास एक रिमोट का क्या पड़ा है, रिमोट का मेथड है, जस्ट उस मेथड को कॉल कर दो। ये मैंने रिमोट का मेथड कॉल करवा दिया। अब यहाँ पे मुझे थोड़ा सा एरर आने वाला है, तो वो चीज़ आप लोग मुझे बताएंगे किस तरह का एरर है और ये एरर क्यों आ रहा है हमें। फाइल को रन करते हैं, पाइथन, और अपनी फाइल का नेम एंटर कर दिया। अब आप लोगों में से कोई बच्चा रिस्पॉन्स करे, या फिर मुझे हैंड रेज करके बता दें कि हमारे पास किस किस्म का एरर है। और बहुत कॉमन एरर हो चुका हुआ है, बहुत बार मिस्टेक किया हम लोगों ने इस एरर की। अब आप लोगों का बनता है कि आप लोग मुझे क्लियरली बताएं ये किस तरह का एरर है। क्लास कोई बच्चा है आप लोगों में से, मुझे बताएगा कि किस तरह का एरर है, कि मैं खुद आप लोगों से पूछूं। साहिल बेटे, ये किस तरह का एरर है हमारे पास? जी मैम, कौन सा? ये आप लोगों को स्क्रीन शो हो रही है? जी मैम, हो रही है। तो बेटे एरर पढ़ें, किस टाइप का एरर है। एक तो ये टाइपिंग का एरर हो गया। आई थिंक हाँ, मेरे ख्याल से जो ऊपर जो प्रिंट का, आई थिंक ये हमने पीछे मतलब कि जरा स्पेस है। बेटे अगर इंडेंटेशन का इशू होता है ना, तो वो हमें इस तरह से बता देता कि ये इंडेंटेशन का इशू है। यहाँ से एरर को पढ़ें। साजिद बेटे, किस चीज़ का एरर है ये? साजिद हैं क्लास में? मैम आर्गुमेंट पास नहीं किया। आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया। बेटे मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम कहा था कि यहाँ पर हम लोगों ने एक पैरामीटर, एक आर्ग्यूमेंट लाजमी तौर पर पास करना होता है। अगर हम ये पास नहीं करते देन वो हम लोगों को एरर दे देता है। अब अगर इस फाइल को एंटर करें तो अब वो हमें शो करवा रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं अपना पैरामीटर पास नहीं करती, जो कि मैंने आप लोगों को कहा था कि ये लाजमी तौर पर पास करना होता है, ये एक तरह की कन्वेंशन है, अगर ये पास नहीं करते तो आप लोगों को एरर दे देता है। आप लोग ज़रूरी नहीं कि यही पास करो, सेल्फ आप कुछ भी पास कर सकते हो, बट ये पास करना लाजमी होता है। अगर आप ये पास नहीं करते तो आपको एरर देता है। अब अगर मैं यहाँ पे सेल्फ भी कर दूँ देन फिर भी ठीक रहेगा कि एक तरह का क्लीन कोड मुझे मिल रहा है। ये जस्ट एक सिंपल सी मैंने एग्जांपल रखी थी आप लोगों के सामने। मैंने आप लोगों से लास्ट पर एक क्वेश्चन पूछना है। मैंने पूछना है कि इनकैप्सुलेशन में और एब्स्ट्रक्शन में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। इनहेरिटेंस तो इनकैप्सुलेशन तो मैंने आप लोगों को बहुत डीपली हर चीज़ कवर की थी। अब एब्स्ट्रक्शन को भी कवर करेंगे। देन मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगी कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अभी के लिए जो मैंने आप लोगों को एग्जांपल करवाई, बहुत सिंपल सी सादा सी एग्जांपल थी, इसमें कोई चीज़ नहीं थी खास समझने वाली कि जो आप लोगों को समझ ना आई हो, क्योंकि ये चीज़ हम बार बार कर रहे हैं और इतने टाइम हम लोगों ने कर लिया हुआ कि आप लोगों को अब इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले क्लास क्रिएट करो। अभी कंट्रोल जी करती हूँ मैं से। क्लास क्रिएट करो। क्लास क्रिएट करने के बाद क्या करो, मेथड अप्लाई कर दिया। मेथड में क्या करो, उसके बाद क्या करो, ऑब्जेक्ट बनाओ। उस ऑब्जेक्ट में जाके अपनी क्लास को कॉल करवा लो, ठीक है।
और अब अगर चाहते हो कि आप एक स्पेसिफिक चीज़ को जस्ट कॉल करवाओ, एक स्पेसिफिक चीज़ आप लोगों के सामने आए, तो आप लोग क्या करो, अपने ऑब्जेक्ट में जाओ और अपने ऑब्जेक्ट को कहो कि आपके पास ये जो सी क्लास है ना, इस क्लास में आपके पास रिमोट का मेथड पड़ा है, इस रिमोट के मेथड को चला दो। अगर आप ये नहीं करते ना, अगर मैं इसे कमेंट आउट करूँ और इसे रन करूँ कुछ इस तरह से, तो वो मुझे कुछ भी शो नहीं करवाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने जब अपने इस मेथड को कॉल ही नहीं करवाया, तो वो किस तरह से रन करेगा। अब आप चाहते हैं कि जस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से मेरे पास ये चीज़ रिस्पॉन्स शो हो, तो इसके लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हो। कंस्ट्रक्टर क्या करते हैं, आपके ऑब्जेक्ट को ऑटोमेटिकली कॉल करवा देते हैं। अब ये चीज़ अंडरस्टैंड हुई कि अब अगर हम लोग चाहते हैं कि जस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से हम लोगों का पूरा ये कोड रन हो जाए, तो आप लोग कंस्ट्रक्टर के थ्रू करते हो। मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बताया भी था कि कंस्ट्रक्टर किस तरह से हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। देन अब अगर आप ये ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करते तो आपको रिस्पॉन्स नहीं देगा। तो इसके लिए ये करना लाजमी है कि आप एक स्पेसिफिक चीज़ को शो करवा रहे हो, जो कि आप लोगों को इसके रिस्पॉन्स भी शो हो रहा है। अब मैं थोड़ा सा रियल टाइम की तरफ एग्जांपल लेके जाऊंगी, जो कि हम लोग एब्स्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं। उसके लिए आप लोगों को एक चीज़ करना पड़ती है, एक कोड लिखना पड़ता है फ्रॉम ABC। मैं आप लोगों को एक्सप्लेन भी करूंगी कि मैं ये लिख के आ रही हूँ, फ्रॉम इम्पोर्ट ABC, ठीक है। देन इसके बाद आ जाता है ABC कंट्रोल कोमा एब्स्ट्रक्शन मेथड। अब इस चीज़ को समझो, यहाँ पर जो सा मैंने ABC लिखा है ना, ये मेरे पास पाइथन का बिल्ट इन मॉड्यूल है। अभी जस्ट मैंने ये लाइन लिखी है, पहले मैं इस लाइन को समझाऊंगी। जहाँ जहाँ मेरे पास ये लाइन इंप्लीमेंट हो रही होगी ना, मैं फिर दोबारा इसे एक्सप्लेन करूँगी, ताकि बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ना ये चीज़ कवर हो जाए, ठीक है। अब मैं सिंपल इसका मतलब बता रही हूँ कि BC का मतलब क्या है। अब फ्रॉम BC का मतलब होता है कि पाइथन के अंदर बिल्ट इन मॉड्यूल है और उस मॉड्यूल का नाम है BC। उसमें से जाओ और उसमें से तुमने दो चीज़ें इंपोर्ट करनी है, एक क्लास इंपोर्ट करनी है और दूसरी मेथड इंपोर्ट करना है, ठीक है। क्लास मेरे पास कौन सी इंपोर्ट करनी है, तुमने ABC की क्लास इंपोर्ट करनी है, और दूसरा मेथड कौन सा इंपोर्ट करना है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड। जस्ट ये चीज़ अंडरस्टैंड करो। अभी जब हम आगे लिखते हैं ना, फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ। इसके बाद हम लोग जाते हैं सिंपल अपने सिंपल क्लास की तरफ। एक क्लास क्रिएट करते हैं और क्लास में मैं अपनी क्लास का नाम ले लेती हूँ व्हीकल्स। ये मेरी क्लास का नेम आ गया, ठीक है। व्हीकल आ गया मेरी क्लास का नेम, डन। और ये चीज़ आ गई ये। अब मैंने यहाँ पर दो चीज़ें इंपोर्ट की थी। पहली चीज़ क्लास इंपोर्ट की थी, दूसरी चीज़ मैंने क्या इंपोर्ट किया था, मेथड, ठीक है। अब क्लास जो इंपोर्ट की थी, अब मैंने इस क्लास को इस यहाँ पर इसके अंदर पास करवा देना। ABC क्लास मेरी इसके अंदर पास हो गई। अब मैं ये थोड़ी सी मिस्टेक कर करके ना, पहले मैं सिंपल एक कोड लिखूंगी, बाद में इस कोड में से मिस्टेक कर करके आपको बताऊंगी कि कौन सी चीज़ क्यों ज़रूरी है और क्यों हम लोग उसे इम्प्लीमेंट करें। जस्ट अभी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। अब एब्स्ट्रक्शन का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग जस्ट वो चीज़ शो करवाते हैं जो ज़रूरी होती है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक मेथड यूज़ कर रहे होते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड का। तो वो आप लोगों ने अपनी क्लास के बाद इस मेथड को इम्प्लीमेंट करना होता है, कुछ इस तरह @ लिखने के बाद आप लोगों ने अपने इस मेथड को Ctrl+C कर रही हूँ और यहाँ पर आके Ctrl+V कर रही हूँ, इम्प्लीमेंट करना लाजमी होता है, ठीक है। कुछ इस तरह से आप लोगों ने इस मेथड को इम्प्लीमेंट कर लिया। अब इस मेथड का मतलब क्या होता है ये भी मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी। जस्ट अभी के लिए सिंटैक्स देखो कि सिंटैक्स हम किस तरह से लिखते हैं, ठीक है। अब इस मेथड का मतलब होगा कि इसके बाद जो चीज़ मैं लिखने वाली हूँ ना, इसके बाद जो मैं मेथड अप्लाई करने वाली हूँ, वो मेथड लिखना लाजमी है। वो मेथड आप लोगों ने अपने हर चाइल्ड कंपोनेंट में पास करना लाजमी है। ये जब पास कर देते हैं, इसका मतलब है कि वो काम करना ही करना है। इसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, एक मेथड अप्लाई कर रही हूँ डेफ का, और इस डेफ के मेथड में मैं पास कर रही हूँ स्टार्ट का मेथड, ठीक है। ये एक तरह का मेथड मैंने क्रिएट कर दिया और जस्ट सिंपल सी एक चीज़ पास कर दी, ये चीज़ पास। इस पास का कोई खास मतलब नहीं होता। इसका मतलब होता है कि इसके अंदर कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं लिखना, एक तरह की एम्प्टी कोड है मेरे पास, इसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये पास करने का ये मतलब होता है कि मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखना चाह रहा। जस्ट इसके बाद एक तो मैंने क्रिएट कर लिया, क्लास क्रिएट की, और इस क्लास के अंदर मैंने मेथड लगा दिया एब्स्ट्रैक्ट मेथड का। एब्स्ट्रैक्ट मेथड का मतलब होगा कि इसके बाद जो भी मैं मेथड अप्लाई कर रही हूँ ना, वो लिखना लाजमी होगा अपने चाइल्ड क्लासेस के अंदर। मैं यहाँ पर अब चाइल्ड क्लासेस क्रिएट करने लगी हूँ, क्लास मैं एक ले रही हूँ और इस क्लास का नाम रख देती हूँ कार,
ये मेरी चाइल्ड क्लास होगी और इस चाइल्ड क्लास में मैं ये मेथड हो गया मेरा सिंटैक्स कंप्लीट। अब इस सिंटैक्स में मैं डेफ का मेथड लगा रही हूँ। इस डेफ के मेथड में मेरा ये वाला मेथड इम्प्लीमेंट करना लाजमी हो गया। लाजमी क्यों हो गया? क्योंकि मैंने यहाँ पर मेथड इम्प्लीमेंट कर दिया, एब्स्ट्रैक्ट का मेथड मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया। अगर मैं यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं करती तो ज़रूरी नहीं है कि मैं यहाँ पर स्टार्ट का ही मेथड ही लूँ। जस्ट अभी देखो इस चीज़ को, यहाँ पे मैंने स्टार्ट का मेथड लगा दिया और इसके अंदर अपना सेल्फ का पैरामीटर पास कर दिया। यहाँ पर हो गया डन। अब क्लास, अब यहाँ पे मुझे अपना लॉजिक लगाना है, प्रिंट का लॉजिक लगाती हूँ और यहाँ पर सिंपल लिख देती हूँ कार्ड स्टार्टेड। ठीक है, थोड़ा सा इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। मैंने यहाँ पर क्लास ली व्हीकल्स की। व्हीकल में मैंने अपना एक क्लास दो चीज़ें इंपोर्ट की थी। एक क्लास इंपोर्ट की थी, दूसरा मेथड इंपोर्ट किया। अब क्लास क्या कर रही है? क्लास, ये जो सी क्लास है ना हमारे पास ABC, ये रूल जनरेट कर रही है। रूल का मतलब होता है कि हम लोग एक रूल बना रहे होते हैं इस मेथड के अंदर। रूल कोई भी चीज़ हो उसमें हम लोग रूल बना, मैं आप लोगों को सिंपल एग्जांपल से बताती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को कहती हूँ कि आप लोगों ने असाइनमेंट करनी है, ठीक है, ऑप्शनल है। मैंने आप लोगों को कह दिया आप लोगों ने असाइनमेंट करनी है, तो आप लोगों ने ऑप्शनल कंसिडर कर लिया इस चीज़ को। अब अगर मैं आप लोगों को कहती हूँ कि आप लोगों ने असाइनमेंट लाजमी तौर पर करनी है, अगर आप लोग असाइनमेंट नहीं करते तो मैं आप लोगों के सर्टिफिकेट के ऊपर D ग्रेड मार्क कर दूंगी। अब आप लोग खुद ही सोचें, पहले वाला तो चलो ऑप्शनल था, मैंने आप लोगों को कहा कि आप लोगों ने असाइनमेंट करनी है, ठीक है, ये चीज़ ऑप्शनल होगी। अब अगर मैं आप लोगों को कह देती हूँ कि आप लोगों ने असाइनमेंट लाजमी तौर पर करनी है, नहीं तो मैं आप लोगों के D ग्रेड सर्टिफिकेट के ऊपर मार्क कर दूंगी, मतलब कि वो चीज़ कंपलसरी हो गई है। इसी तरह यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट मेथड काम कर रहा है। अगर आप लोग यहाँ पर ये चीज़ नहीं ना करते तो ये एक नॉर्मल मेथड ही है, एक नॉर्मल कोड ही के तरह ही काम करेगा, ठीक है ना। अब अगर जब आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर देते हो ना, तो इससे पता चलता है कि आपने ये जो सा रूल बनाया है ना, ये वाला स्टार्ट का जो सा रूल बनाया है, आपने मेथड बनाया है, ये चाइल्ड कंपोनेंट में पास होना लाजमी है। अगर आप पास नहीं करते तो आप लोगों को एरर आएगा। ये चीज़ क्लियर हुई है आप लोगों को? सिंपल मैंने सादा अल्फाज में बताया है कि अगर ये एक क्वेश्चन बनता था आप लोगों का कि मिस अगर हम लोग ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं लगाते तो क्या हमें एरर आएगा? नहीं, एरर नहीं आएगा, जस्ट हमारा कोड नॉर्मल मिलेगा हमें। किसी तरह की इसके ऊपर वैलिडेशन नहीं लगी होगी, किसी तरह की स्ट्रिक्टनेस नहीं होगी, ये एक तरह का सिंपल कोड आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। मैं इसे दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी। अभी के लिए मैं कोड का रिजल्ट निकलवाना चाह रही हूँ, तो मुझे सिंपल क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ऑब्जेक्ट मैं क्रिएट कर लेती हूँ C के नाम से और इसमें मैं अपने इस कार के मेथड को अप्लाई शो करवाना चाह रही हूँ। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा एरर आएगा, वो आप लोग सोल्व करवाएंगे। मैंने कार की क्लास कॉल करवा ली, ओके, कार की क्लास कॉल करवा ली। अब मैं जाती हूँ अपने ऑब्जेक्ट के अंदर, ऑब्जेक्ट मेरा C है और इसके अंदर मैं जाती हूँ, कहती हूँ कि डॉट C में जाओ और इसके अंदर जो सा स्टार्ट वाला मेथड है ना, ये जाके पकड़ लो। वो क्या करेगा? स्टार्ट वाले मेथड को पकड़ लेगा कुछ इस तरह से। अब रिस्पॉन्स देखते हैं हमें वो क्या रिस्पॉन्स शो करता है। मैं इसे रन कर रही हूँ तो उसने मुझे क्या किया, सिंपल मेरा एक कार का मेथड जो सा मैंने अप्लाई किया हुआ था इसके अंदर वो मुझे पास करवा के दे दिया। एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ आप लोग ये भी कर सकते हैं कि आप लोगों ने ये जो सा व्हीकल है ना, व्हीकल है, आप लोग इसे एज ए इनहेरिटेंस भी पास करवा सकते हो इस कार के अंदर। मैं इसे एज ए इनहेरिटेंस पास करवा रही हूँ, व्हीकल मैंने ये पास करवा दिया। अब देखते हैं हमारे पास क्या आता है, फिर भी यही रिस्पॉन्स आएगा, कार स्टार्टेड। बट फ़र्क क्या हुआ है, मैंने क्या किया, इसे एक और मेथड अप्लाई कर दिया इस मेथड के अंदर। एब्स्ट्रक्शन के अंदर मैंने इनहेरिटेंस को भी यूज़ कर दिया है कि मेरे पास ये मेरी क्लास पड़ी है, एक क्लास है, चाइल्ड क्लास है, और इसमें से ये वाला डाटा एज अ पेरेंट पास हो जाए, तो मैंने इसके अंदर ये डाटा पास करवा दिया। मतलब कि यहाँ पे मैंने दो चीज़ों को यूज़ किया है। एक चीज़ मेरी हो गई इनहेरिटेंस, दूसरी चीज़ मैंने इसमें यूज़ किया है अपना एब्स्ट्रक्शन,
ठीक है, दो चीज़ें मैंने एक साथ यूज़ की हैं इसके अंदर। यहाँ तक आप लोगों का कोई क्वेश्चन? मैं इसे दोबारा से भी एक्सप्लेन कर दूंगी, बट अगर नहीं क्लियर हुआ तो मैं इस चीज़ को दोबारा से लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करती हूँ। ये लाइन आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज कर रही होगी कि ये लाइन क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। मैं इसे दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ। ये जो सा ABC है ना, पाइथन का मॉड्यूल है, पाइथन का एक बिल्ट इन मॉड्यूल है। आप लोगों को इसे इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट ये पाइथन के अंदर ऑलरेडी मौजूद है। जब आप लोगों ने पाइथन इंस्टॉल की थी ना, तो ये उसके अंदर ही हमें मिला था। ये कर क्या रहा है, ये रहा है कि मेरे पास दो चीज़ें जनरेट करवा रहा है। एक तो मेरी क्लास जनरेट करवा रहा है, दूसरा एब्स्ट्रैक्ट मेथड जनरेट करवा रहा है। मैंने आप लोगों को बताया था कि ये चीज़ हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं, ताकि हम लोग अपना जो सा कोड है उसे सिक्योर कर सकें, उसे स्ट्रिक्ट बना सकें, और कम्प्लेक्स किस्म का डाटा उसे हाइड करवाने के लिए हम लोग ये चीज़ यूज़ कर रहे हैं। ठीक है ना। अब ये जो सी ABC है, ये हमारे पास क्लास को क्रिएट कर रही है, एब्स्ट्रैक्ट की क्लास क्रिएट कर रही है। ये हमारे पास एक क्लास है, इस क्लास को क्या कर रही है, एज अ एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट करवा रही है। मतलब कि उसमें वैलिडेशन लगवा रही है, कोड को स्ट्रिक्ट बनवा रही है कि करना लाजमी है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, इसमें जो चीज़ अंडरस्टैंड करवाने वाली थी वो यही चीज़ थी जो कि इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे पास। यहाँ तक आप लोगों का कोई क्वेश्चन है? क्लास आप लोगों से पूछ रही हूँ बेटे, आप लोगों का कोई क्वेश्चन है यहाँ पर? इस लाइन को मैं दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ। अगर नहीं समझ आई तो इसका मतलब ये है कि ये पाइथन को कह रहा है कि मुझे एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनानी है, एक ऐसी क्लास बनानी है जो कि बनाना लाजमी हो, जिसके बगैर आगे मेरा कोड ना चल सके। तो इसने क्या किया, एक ऐसी क्लास बना दी, ये वाली एक ऐसी क्लास जनरेट कर दी जिसके बगैर मेरा आगे कोड एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। मुझे दो चीज़ें जनरेट करनी थी, एक मेथड जनरेट करवाना था, दूसरा क्या जनरेट करवाना था, क्लास जनरेट करवानी थी। अब जनरेट करवानी थी तो मैंने एज अ क्लासेस इसके अंदर पास कर दिया, और एब्स्ट्रैक्ट मेथड मैंने इसके अंदर इम्प्लीमेंट करवा दिया कि इस चीज़ को हर चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर पास करवाना। व्हीकल को बता देती हूँ। मेरे पास व्हीकल एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था कि एक तरह का ब्लूप्रिंट है कि इसके अंदर ये खुसूसियत होनी चाहिए। तो वो मैंने सारी की सारी पास कर दी कि मेरे जो सा आगे चीज़ें आएँ उनके अंदर ये जो सा स्टार्ट का मेथड है ये लाजमी तौर पर हो, सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से। पास का मैंने आपको बताया कि पास आप लोग इस वजह से लगाते हो कि यहाँ पर कोई कोड नहीं है, एक तरह का एम्प्टी है, प्लेस होल्डर है एक तरह का। ये चीज़ क्लियर है? अगर किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन है तो बेटे मैं लास्ट पे आप लोगों को इसके साथ एक दो और एग्जांपल करवाऊंगी, देन इंशाल्लाह आप लोगों को वो भी सॉल्व हो जाएगी। अब हम लोग अपनी नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। मैं आप लोगों को वो एग्जांपल करवाती हूँ। आप लोगों को मैं एग्जांपल करवाऊँगी, एक पेमेंट मेथड की एग्जांपल करवाऊँगी। मैं क्या करती हूँ, इसे सेलेक्ट करती हूँ और इसे कमेंट आउट कर देती हूँ। दूसरी एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। दूसरी एग्जांपल में भी सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने चीज़ इंपोर्ट करवानी है फ्रॉम, आप लोग याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसे जस्ट इसे समझ लें। फ्रॉम ABC मतलब कि एक मॉड्यूल है मेरे पास बिल्ट इन पाइथन का। इसमें इंपोर्ट करो, क्लास इंपोर्ट करो ABC की, और इसमें मेरा एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है जो कि मैं इंप्लीमेंट करवाना चाह रही हूँ, जस्ट ये लाइन। ठीक है। इसके बाद सिंपल वही कोड लाइन बाय लाइन आप लोगों ने एग्जीक्यूट करना है। आप लोगों ने अपना पेमेंट मेथड करवाना है, जिसमें आप लोग जस्ट अपनी नेसेसरी इंफॉर्मेशन शो करवाओगे, और जो उनका कम्प्लेक्स किस्म का डाटा होगा ना वो हाइड करवा दोगे। अब इसमें मैं करने क्या वाली हूँ, मैं चाहती हूँ कि एक जैस कैश का पेमेंट मेथड बनाऊँ और एक इजी पैसा का, ताकि मुझे पता चले कि जो सी मुझे पेमेंट मिली है जैस कैश के थ्रू मिली है या इजी पैसा के थ्रू मिली है। ठीक है ना, जस्ट ये चीज़ मैं देखना चाह रही हूँ। ओके, मैं क्लास क्रिएट कर रही हूँ, क्लास क्रिएट कर ली, और क्या क्लास का मैं नेम रख लेती हूँ एक तरह से पेमेंट। ये मेरी क्लास का नेम आ गया पेमेंट, और जस्ट इसके अंदर मुझे ये चीज़ पास करवानी है, अपना ABC का मेथड, ABC की क्लास ABC। ठीक है, ये हो गया।
यहाँ इसे कोलन लगा के ख़त्म करना था अपने मेथड को। और यहाँ पे मैं एक तरह की वैलिडेशन लगाना चाह रही हूँ कि ये जो भी मैं रूल इसके अंदर मैं लिखूँ ना, इस क्लास के अंदर जो भी मैं रूल लिखूँ वो लाजमी हो। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपना इस एब्स्ट्रैक्ट के मेथड को यहाँ पे पास करवाना पड़ेगा। ये मैंने पास करवा दिया। अब इसके अंदर मैं जो भी लिखूँ ना, डेफ कोई भी मेथड लिखूँ, वो हर चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर, मीन्स के हर चाइल्ड क्लास के अंदर पास होना लाजमी है। अब मैंने यहाँ पे डेफ बनाया, मैं यहाँ पे डेफ बना लेती हूँ, पे का एक डेफ बना लिया और इसके अंदर मैं एक पैरामीटर पास कर देती हूँ सेल्फ, और यहाँ पर कोलन लगा के लाइन को ख़त्म करते हैं। और पास मुझे यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह का कोड नहीं चाहिए, जस्ट मैंने यहाँ पे एक रूल बना दिया। दोबारा से इस चीज़ को समझो, मैंने एक क्लास क्रिएट की है पेमेंट की, इस क्लास में मैंने अपना पास करवा दिया ABC। ये जो सी क्लास है ना, इस क्लास का बेसिक मकसद है रूल जनरेट करना, रूल बनाना। मैंने रूल बना के दिया आप लोगों को कि अगर आप लोग अपना क्लासेस अटेंड नहीं करते फिजिकल, तो मैं आप लोगों को D ग्रेड लगा दूंगी। मतलब कि वो मैंने इसके अंदर पास कर दिया। अब अगर आप लोग नहीं लेते हो और बाकी क्लास में ऐड नहीं करते आते, तो आप लोग क्या करोगे, आप लोगों को इशू होगा, आप लोगों को एरर आएंगे। मतलब आप लोगों को अगर मैं कहूँगी आप लोग नहीं आते, मैंने रूल बना दिया, आप लोग आगे जाके रूल फॉलो नहीं करते, फिर आप लोगों को सेरेमनी वाले दिन इशू होगा कि मिस हम क्लासेस ऑनलाइन अटेंड करते थे, ये वो कुछ इस तरह से इशू होता है ना। ये भी यहाँ पर इसी तरह से इशू क्रिएट करेगा। मैं बहुत ज़्यादा रियल टाइम एग्जाम्पल आप लोगों के सामने रख के दे रही हूँ आप लोगों को। अब मैं चाइल्ड कंपोनेंट कह सकते हैं, ये चाइल्ड क्लास कह सकते हैं, जो कि मैं जनरेट कर रही हूँ जैस कैश के थ्रू। पहली पेमेंट मैं इसे करूँगी जैस कैश के थ्रू। ये मैंने पेमेंट कर दी इसे। इसके अंदर हम लोगों ने अपने पैरामीटर भी पास करने हैं, जो कि लाजमी है। हम लोगों को पैरामीटर हम लोग इसमें पास करेंगे, पेमेंट का पैरामीटर। पेमेंट हमें चाहिए होती है ना एज आ, ये जो सी क्लास है ना, इस क्लास को एज आ इनहेरिटेंस हम यहाँ पे पास करेंगे, ताकि जो भी अमाउंट हम इसके अंदर पास करें वो हमें यहाँ पर आके शो हो। यहाँ पर आके मैं अपना पेमेंट का मेथड इम्प्लीमेंट कर दूँगी। पेमेंट की क्लास मैंने पास कर दी इसके अंदर। अब मुझे एक मेथड क्रिएट करना है डेफ का। डेफ के मेथड में मैंने कहा था कि ये वाला मेथड पास करना लाजमी हो गया। क्यों लाजमी हो गया? क्योंकि मैंने यहाँ पर ये क्लास लगा दी। अगर मैं यहाँ पे ये क्लास नहीं लगाती, देन मेरा कोड नॉर्मल कोड की तरह जनरेट होना था। अब अगर मैंने ये लगा दी है, तो मतलब कि मुझे ये पे वाले मेथड को पास करना लाजमी हो गया है। अब अगर मैं इसे पे वाले मेथड को पास करती हूँ, Ctrl+G कर रही हूँ, खुद से लिखते हैं कोड। पे वाला मेथड मैंने पास कर दिया। अब इसके अंदर दो पैरामीटर, पहला पास करूँ सेल्फ, ये तो पास करना लाजमी है, हम लोगों ने पहले भी पास किया था एज आर्गुमेंट, हम लोग इसे पास करते ही करते हैं। दूसरी चीज़ जो मुझे चाहिए वो है अमाउंट। मतलब कि मेरे पास जो अमाउंट है, पैसे हैं, वो भी तो शो होने चाहिए। तो यहाँ पर भी मुझे अपने अमाउंट का एज अ पैरामीटर पास करना पड़ेगा। तो और यहाँ पर भी मुझे अपने अमाउंट का एज अ पैरामीटर पास करना लाजमी होगा, ताकि जब हम लोग अपने अमाउंट का एज अ आर्गुमेंट दें, यानी कि ये आप लोगों का ATM बैंक है, ठीक है ना, ATM बैंक है, इसमें ऑलरेडी आपकी अमाउंट पड़ी है और आप आके यहाँ पर भी उसे पास करवा देते हो। और यहाँ पर इस चीज़ को हम लोग कोलन लगा के अपनी लाइन को ख़त्म करते हैं कुछ इस तरह से। और इसके अंदर मैं अपना मेथड इंप्लीमेंट कर देती हूँ प्रिंट, और इसमें आ जाएगा पेड डॉट अमाउंट। अब ये जो सा पेड मैंने कॉलम इसके अंदर लिखे है ना, डबल कोट्स के अंदर लिखा है, ये तो मुझे मेरे टर्मिनल में शो हो जाएगा। किसके साथ शो होगा? अब वो मुझे बता रहा है कि जो सी मेरी पेड अमाउंट, अब यहाँ पे मुझे अमाउंट भी तो शो होनी चाहिए, तो वो मुझे अमाउंट शो करवा देगा कि जो सी मुझे अमाउंट मिल रही है ना, यहाँ पर पेड अमाउंट जो सी मिल रही है, किसके थ्रू मिल रही है? मुझे जैस कैश के थ्रू मिल रही है। मुझे यहाँ पे सिंपल इस लाइन को कट ऑफ करना होगा फिर से कोलन के साथ, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ जैस कैश, कुछ इस तरह से। हम लोगों ने ये चीज़ें बहुत टाइम कर ली हैं, मैंने बहुत डीपली इन चीज़ों को बताया था कि हम लोग पैरामीटर को किस तरह पास कर रहे होते हैं, पैरामीटर पास करना क्यों ज़रूरी होता है, आर्गुमेंट को पास करना क्यों ज़रूरी होता है। ये वही चीज़ें हैं, हम लोग बार बार इस चीज़ों को रिवाइज करें, जस्ट थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है, बाकी सारा वैसे ही है जैसे हम लोग करते हैं। अब मुझे इसका कुछ आउटपुट चाहिए। एक पेमेंट तो मैंने कर दी जैस कैश के थ्रू, ठीक है ना। अब दूसरी क्लास जनरेट कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि एक हो जाए मेरी इजी पैसा के थ्रू, तो मैं जस्ट एक क्लास क्रिएट करूँगी और इजी पैसा,
ये होगी मेरी क्लास क्रिएट। अब इस क्लास के अंदर भी मुझे अपने इस क्लास को जो कि रूल जनरेट कर रही है एज अ पैरामीटर पास करना लाजमी है, तो मैं यहाँ पर भी इसे एज अ पैरामीटर पास कर दूँगी। कंट्रोल भी कर दिया मैंने। इसके अंदर आके मेथड इंप्लीमेंट करना लाजमी है। मेथड इंप्लीमेंट कर रही हूँ। कौन सा मेथड इंप्लीमेंट करना है मुझे? पे का मेथड। अगर यहाँ पे भी तो मैंने मेथड पे का इंप्लीमेंट किया है, और यहाँ पे भी देखो तो यहाँ पे भी मेरा पे का मेथड है। यहाँ पे भी मुझे पे का मेथड इंप्लीमेंट करना है, तो मैं यहाँ पे का मेथड इंप्लीमेंट करती हूँ और इसके अंदर अपने दो पैरामीटर पास कर रही हूँ, सेल्फ का, दूसरा मुझे आर्गुमेंट चाहिए अमाउंट का। डन। और यहाँ पर आके मैं अपनी चीज़ को ख़त्म कर रही हूँ और अपना लॉजिक परफॉर्म करवा देती हूँ प्रिंट, और कॉलम के अंदर मैं आती हूँ पेड। फिर मुझे कोमा लगा के मैं बता रही हूँ कि जो सी अमाउंट का पैरामीटर पास करो इसके अंदर, कि मेरे अमाउंट यहाँ पे शो होनी चाहिए, और इसके बाद लाइन को फिर से कट करो और कट करने के बाद शो करवा दो मुझे मेरे टर्मिनल में वो आया इजी पैसा। डन। अब जस्ट जाके मुझे अपने ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं और ऑब्जेक्ट के थ्रू अपनी इन चीज़ों को कॉल करवा लेना है। पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट करती हूँ मैं जे के नाम से, ताकि मुझे इजी पैसा वाला जैज कैश वाला अपनी क्लास कॉल करवा लूँ। दो जैज जे इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं पास करवा देती हूँ जैज की क्लास मैंने पास करवा दी। देन मैं क्या करती हूँ, इसके अंदर अपनी इजी पैसा की क्लास को कॉल करवा देती हूँ। ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ई का, और इसके अंदर मैंने अपना ऑब्जेक्ट पास करवा दिया इजी पैसा वाला, क्लास पास करवा दी इसके अंदर, और ये मेरी क्लास पास हो गई है। ओके क्लास, अब यहाँ से आप लोगों का काम शुरू होता है। सारा का सारा कोड मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया। सेम वही चीज़, कुछ भी, जस्ट ये एक रूल है जो कि मैंने एब्स्ट्रैक्ट मेथड के थ्रू इम्प्लीमेंट किया है, और इस रूल का जस्ट ये मतलब है कि इस क्लास के अंदर मैंने जो भी चीज़ इम्प्लीमेंट की है, जो मेथड इम्प्लीमेंट किया है, वो मेरे चाइल्ड क्लास के अंदर या फिर चाइल्ड मेथड के अंदर इंपोर्ट होना लाजमी है। तो देखो मैंने इसे यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट कर दिया और मैंने इस मेथड को यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट करवा दिया। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। अब मैंने जस्ट क्या किया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और इस ऑब्जेक्ट के अंदर जैज कैश को पास करवा दिया, और दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसके अंदर इजी पैसा को कॉल करवा दिया। मुझे पेमेंट को कॉल करवाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि पेमेंट को मैंने एज अ इनहेरिटेंस इसके अंदर पास करवा दिया दोनों के अंदर। अब क्या मुझे रिस्पॉन्स शो होना चाहिए? लेट्स सी। हम लोगों ने एक चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखिएगा, हम लोगों ने पैरामीटर पास तो कर दिए हैं, पैरामीटर हम लोगों ने पास कर दिए हैं। अब इन पैरामीटर के रिस्पॉन्स में हम लोगों को कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि पास करना लाजमी होती हैं, जो कि अब ये हमें बताएगा। हमें कोई रिस्पॉन्स शो नहीं हो रहा, जस्ट हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, अपनी क्लास को शो करवाया और कुछ भी नहीं किया। अब हम लोगों ने क्या करना है, इस इन मेथड को भी तो कॉल करवाना है। हम लोगों ने क्लास तो कॉल करवा ली, इन क्लास के अंदर जाके हम लोगों ने जो मेथड को भी तो कॉल करवाना है ना। तो मैं क्या करूँगी, मैं इसे कहूँगी कि जे के अंदर जाओ, जे में ये जो सा मेरे पास क्लास पड़ी है ना डॉट, इस क्लास में जाओ और इस क्लास के अंदर मेरे पास पे का मेथड है, इस पे के मेथड को पकड़ लो। ठीक है, ये पकड़ लिया इसने, और इसमें मेरी जो सी अमाउंट है ना, मतलब 1000 अमाउंट आई है इसके अंदर। अब मेरा इजी पैसा में जाओ, मतलब कि ई वाले ऑब्जेक्ट में जाओ, उसकी क्लास में जाओ, इजी पैसा की क्लास में जाओ, ये मेरे पास इजी पैसा की क्लास है, इस क्लास में एक मेथड है पे का, उस पे के मेथड पर जाओ, ये मेरा पे का मेथड आ गया, और इस पे के मेथड में मेरा ट्रांसफ़र करवा दो 5000। लेट्स सी अब हमें क्या रिस्पॉन्स शो करता है। अब हमें रिस्पॉन्स शो हो रहा है कि पेड 1000 वाया जैज़ कैश, कि आपके अकाउंट में जो सी अमाउंट आई है जैज़ कैश के थ्रू आई है 1000 रुपये, और जो सा इजी पैसे के थ्रू आपके अमाउंट में आपके अकाउंट में रकम आई है 5000। इस तरह से मेरा काम कर रहा है। किसी बच्चे को कोई इशू है, किसी का कोई क्वेश्चन? आवाज़ क्लियर आ रही है आप लोगों को? मुझे कंफर्म कर दें क्लास एक दफ़ा बेटे।
जी मैम। ओके डन। अच्छा, जितना करवाया इस चीज़ की आप लोगों को समझ आई है? मैंने दो से तीन एग्जाम्पल आप लोगों के सामने किए हैं और एक एक लाइन को एक्सप्लेन कर दिया है। मैं इस कोड को दोबारा से आप लोगों के सामने एक्सप्लेन कर देती हूँ। कोई डिफरेंस नहीं है, बस एक लाइन का डिफरेंस है और ये लाइन, दो लाइनों का डिफरेंस है, एक ये लाइन और दूसरी ये लाइन। मैं इन लाइन को दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ, दोबारा से फिर से। ये जो सा ABC है ना, ये पाइथन का एक बिल्ट इन मॉड्यूल है। ये मॉड्यूल मतलब कि एक तरह के पैकेजेस होते हैं जो पाइथन हम लोगों को बिल्ट इन देता है। जब हम लोग पाइथन को इंस्टॉल करते हैं ना, तो ये उसके साथ ही हम लोगों को बने बनाए मिलते हैं, उसके साथ ही इंस्टॉल हो जाते हैं। उसके अंदर जाके मैंने कहा कि अब उसके अंदर पाइथन है तो पाइथन के अंदर ओप की भी तो कुछ ना कुछ मेथड होंगे ना इम्प्लीमेंट। मैंने उससे कहा कि मुझे तुम्हारे ये जो सा इम्पोर्ट ABC है ना, इस मॉड्यूल के अंदर से ना मुझे दो चीज़ें चाहिए, एक क्लास चाहिए, दूसरा मेथड चाहिए। अब ये जो सी क्लास है ना, ये क्लास ABC वाली क्लास, ये क्या करती है, रूल जनरेट कर रही है। रूल मतलब कि रिस्ट्रिक्शन लगा रही है, मतलब कि आपके कोड को कॉम्प्लेक्स कर रही है। जैसा मैंने आप लोगों को कहा कि आप लोग फिजिकल क्लास अटेंड नहीं करते तो मैं D ग्रेड लगा दूंगी, मतलब मैंने एक तरह की रिस्ट्रिक्शन लगा दी को आप लोगों के लिए, थोड़ी स्ट्रिक्टनेस कर दी। इसी तरह इसने भी क्या किया, ये जो सा मेथड है ना, इस मेथड ने इस क्लास के लिए क्या किया, रिस्ट्रिक्शन लगा दी। ये वाली रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि आप लोगों के हर चाइल्ड जो सी क्लास है ना, उसमें ये वाला पे वाला मेथड होना लाजमी है। यहाँ पे भी मैंने पे वाला मेथड लगा दिया और यहाँ पे भी मैंने पे वाला मेथड लगा दिया। जस्ट मैंने ये चीज़ किया और मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने अमाउंट लेनी थी, अमाउंट को मैंने और एज अ आर्ग्यूमेंट लेना था, तो मैंने जस्ट उसे क्या किया, एज अ पैरामीटर पास कर दिया। यहाँ पे भी मैंने एज अ पैरामीटर पास कर दिया। देन मैं आई, मैंने इस डेफ मेथड के अंदर भी एज अ पैरामीटर पास कर दिया और मैंने यहाँ पर भी इसे एज अ पैरामीटर पास कर दिया। और जस्ट फिर क्या किया, मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने अपनी क्लास को कॉल करवाया। फिर मैंने दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ई के नाम से और उसके अंदर अपनी इजी पैसा की क्लास को कॉल करवाया। देन मैंने उससे कहा कि मेरे जे के ऑब्जेक्ट में जाओ, जे के ऑब्जेक्ट में मेरी क्लास पड़ी है जैज़ कैश, मतलब कि ये जो सी मेरी जैज़ कैश की क्लास है, इसमें जाओ और इसमें मेरा पे का मेथड पड़ा वो उठा लो। तो उसने जस्ट जाके क्या किया, जे डॉट ऑब्जेक्ट में गया, जे में गया, उसके क्लास में गया, उसके मेथड में गया और उसका मेथड उठा लिया। और उसमें मेरे पास एक क्या था, एक पैरामीटर था। पैरामीटर का आर्गुमेंट होना लाजमी है। अगर मैं इसका आर्गुमेंट पास नहीं करती तो लेट्स सी वो हमें क्या शो करता है रिजल्ट। तो वो हमें एरर देगा। वो कह रहा है कि टाइप एरर है। टाइप एरर क्या है कि जैज़ कैश मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट। आप लोगों ने जैज़ कैश में देखो आर्गुमेंट तो पास किया हुआ है, मतलब कि एक पैरामीटर तो पास किया हुआ है अमाउंट का, बट आपने उसका आर्गुमेंट नहीं पास किया। अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने इसका आर्गुमेंट पास किया नहीं किया। अगर हम लोग इसका भी आर्गुमेंट पास नहीं करते और रन करते हैं अपने कोड को, तो वो देखो एक तो पहले लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है ना। पहले का उसने रिस्पॉन्स शो कर दिया। अगर मैं पे कर देती हूँ इसे 10,000 और देन रन करती हूँ तो वो मुझे दूसरे वाले का एरर देगा कि अब ये जो सी इजी पैसे के थ्रू है ना वो भी पे नहीं किया गया, तो वो भी पे करो। तो मतलब कि अगर मैं इसे पे करूँगी देन ये जाके मुझे शो करवाएगा कुछ इस तरह से। ये डन। अब एक काम आप लोगों ने करना है, आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट होंगे। आप लोगों ने थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा बट आप लोगों ने एरिया फाइंड करना होगा, आप लोगों को कुछ मेथड करना होगा, आप लोगों ने शेप मालूम करनी है, शेप का साइज़ कितना है, शेप का एरिया कितना है। आप लोगों ने सर्कल का एरिया फाइंड करना है, आप लोगों ने स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है। तो उसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा मैथ आना चाहिए, उसके लिए आप लोगों के पास कंस्ट्रक्टर होना चाहिए, उसके लिए आप लोगों को एब्स्ट्रक्शन आना चाहिए। मैंने आप लोगों को तीनों चीज़ें करवा दी हुई हैं। मैंने आप लोगों को बता दिया आप लोगों ने अपने कोड को स्ट्रिक्ट किस तरह से करना है, आप लोगों ने एब्स्ट्रक्शन के मेथड को लगा के स्ट्रिक्ट कर देना है। फिर मैंने आप लोगों को बताया आपने कोड को इनहेरिटेंस किस तरह से करवाना है, पेरेंट टू चाइल्ड डाटा किस तरह से पास करवाना है, वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। वो भी इस जो मैं आप लोगों को असाइनमेंट दूंगी उसके अंदर आएगा। फिर मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों ने पैरामीटर आर्गुमेंट किस किस तरह से पास करने हैं, किस तरह से आप लोगों ने कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है, कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने से क्या होता है। हर चीज़ मैंने आप लोग को डीपली एक्सप्लेन किया है। आप लोगों को जो मैं असाइनमेंट दूंगी उसके लिए आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट होंगे। अगर नहीं होती तो मैं आप लोगों को वो असाइनमेंट खुद करवाऊंगी। आप लोग जस्ट क्या करें, एक क्लास क्रिएट करें, क्लास का नाम रखें शेप।
ठीक है। क्लास का नाम होगा शेप, और उस शेप में आप लोगों ने लगा देनी है वैलिडेशन या फिर स्टिकनेस कोड में लगा देनी है कुछ ये चीज़ यूज़ करके। आप लोगों ने एब्स्ट्रक्शन यूज़ करना है, ये लाइन इंपोर्ट करवानी है ऊपर। ये लाइन इंपोर्ट करवाने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे क्लास क्रिएट करनी है शेप के नाम से, और इस क्लास में आप लोगों ने अपना ABC को पास कर देना है, और उसमें ये चीज़ लगा देनी है, मेथड लगा देना है जो कि आपके कोड को रिस्ट्रिक्ट बनाएगा। देन उसमें आप लोगों ने अपना रूल डिफाइन कर देना है, और डेफ के साथ आप लोगों ने एरिया लेना है, ठीक है। एरिया का आप लोगों ने एक रिस्ट्रिक्शन लगा देनी है कि हर मेथड के अंदर आप लोगों का एरिया होना लाजमी है। आप लोग एरिया पास करवा दो, और उसके अंदर आप लोगों ने दो चीज़ें करनी है। आप लोगों ने सर्कल का एरिया फाइंड करना है और स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है। सेम इसी तरह से होगा, जस्ट थोड़ी सी मैथ की इम्प्लीमेंटेशन होगी। 5 मिनट लें, थोड़ा सा सोचें और मुझे करके दिखाएं। तब तक मैं आप लोगों की अटेंडेंस मार्क करती हूँ। क्लास हमारे पास 15 मिनट रह गए हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों को खुद ही करवा देती हूँ। देन आप लोगों ने एज अ प्रैक्टिस इस चीज़ को लाजमी तौर पे करना है, ठीक है। मैं खुद करवा रही हूँ अभी के लिए, जस्ट इस चीज़ को कमेंट आउट कर रही हूँ। मुझे सिंपल एक क्या करना था, दो चीज़ें करनी थी मुझे। बेसिक दो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई थी। मुझे सर्कल का एरिया फाइंड करना था और स्क्वायर का, ठीक है ना। इसके लिए आप लोगों को इन दोनों के फार्मूलाज आना लाजमी है। अब जो सा सर्कल है, सर्कल का फार्मूला देखा जाए तो हमारे पास क्या फार्मूला होता है, पाई आर का स्क्वायर। यही फार्मूला होता है ना हमारे पास, सर्कल का फार्मूला पाई आर का स्क्वायर। और स्क्वायर का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। यही चीज़ें होती हैं ना जस्ट। अब मुझे तेज़ करती हूँ मैं आप लोगों के सामने। फ्रॉम ABC में जाओ, इंपोर्ट करो। इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट क्या करना है तुमने, ABC। देन मैं उसे कहती हूँ कोमा लगा के, मेरे पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड को पकड़ लो, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड के बाद जस्ट मुझे क्या करना था, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट करनी थी। मैं यहाँ पे हैश लगा के आप लोगों के लिए लिख देती हूँ, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब मुझे एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट करनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जस्ट अपनी क्लास का एक रिजर्व कीवर्ड यूज़ करना है, क्लास। देन मैं अपनी क्लास को नाम दे देती हूँ, क्योंकि मुझे शेप्स का मालूम करना है, तो मैं शेप्स, कुछ शेप्स का नेम ले लेते हैं। दो तरह की शेप मालूम करनी है मुझे, एक सर्कल और दूसरा स्क्वायर। तो मैं नाम लिख देती हूँ, उस दोनों को शेप के अंदर कन्वर्ट कर देती हूँ, शेप। और उसमें मुझे पास करना है अपनी एब्स्ट्रैक्ट क्लास ABC। और देन ये हो गया मेरा कंप्लीट। इसके अंदर मुझे लगानी है वैलिडेशन @ और ये चीज़ को मैं पकड़ूंगी, यहाँ से Ctrl+C करूँगी और यहाँ पर आके Ctrl+V। ये मेरा लग गया वैलिडेशन या फिर एब्स्ट्रैक्ट मेथड। मुझे डेफ एक मेथड क्रिएट करना है डेफ का, और इस मेथड में मैंने नाम दे दिया एरिया। एरिया मेरा आ गया, और इसमें मैं एक पैरामीटर पास कर देती हूँ सेल्फ। और मुझे बस ये चीज़ यहीं ख़त्म करवानी है।
तो मैंने यहाँ पे पास कर दिया है कि मुझे एक प्लेस होल्डर चाहिए और कुछ भी नहीं, ठीक है। ये मेरी एक तरह की क्लास क्रिएट होगी। कौन सी क्लास क्रिएट होगी? एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट होगी। इस क्लास का क्या मतलब है कि रूल जनरेट करवा देना जस्ट। अब मैं यहाँ पर आती हूँ ऊपर और यहाँ पे मैं अपनी जो बेसिक काम है, जो मेरा मेन काम था आप लोगों के लिए, क्या था? एक क्लास क्रिएट करो और उस क्लास का नाम रखो सर्कल, ठीक है। क्लास का नाम रख दिया सर्कल, सर्कल डन। और इस सर्कल में ये जो सा शेप है इसे एज अ पैरामीटर पास कर दो। ये मैंने पास करवा दिया ताकि मेरे चाइल्ड कंपोनेंट में एज अ इनहेरिटेंस पास होता जाए, ठीक है। ये चीज़ मेरी ख़त्म। यहाँ पर अब मुझे यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है। कंस्ट्रक्टर मैं इस वजह से क्रिएट कर रही हूँ ताकि मेरा जो सा ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली कॉल करने पर हो जाए, कॉल हो जाए, ठीक है। जैसे मैं ऑब्जेक्ट को कॉल करूँ तो मेरी क्लास कॉल हो जाए। तो देन मुझे क्या करना है, एक मेथड बनाना है अंडरस्कोर इंट। कंस्ट्रक्टर कुछ इसी तरह से आता है इंट, और इसमें मैं क्या करूँगी, जस्ट अपना पास करवा दूँगी सेल्फ, ठीक है। सेल्फ को एज अ पैरामीटर पास कर दिया। अब मैंने आप लोगों को कहा था कि जो सा हमारे पास सर्कल होता है इसका फार्मूला क्या होता है? पाई आर का स्क्वायर। क्या फार्मूला होता है हमारे पास? पाई आर का स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं जस्ट यहाँ पे करूँगी कोमा लगा के रेडियस, क्योंकि मुझे एज अ पैरामीटर पास करना होगा रेडियस को। तो रेडियस हो गया हमारा पास एज अ पैरामीटर, डन। अब मुझे इस रेडियस को यूज़ भी करना है। मैंने आपको बताया था सेल्फ डॉट करके मैंने बताया था रेडियस। मुझे सजेशन नहीं दे रही है, ठीक है, रेडियस। और इसके बाद मुझे क्या करना था, अपना रेडियस को पास करवा लिया। अब इस चीज़ को आप लोगों को मुझे नहीं लगता कि दोबारा बताना पड़ेगा। एक तो मुझे यहाँ पे एरर दे रहा है। एरर क्यों दे रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ पर इसे अपनी लाइन को ख़त्म नहीं करवाया। कुछ इस तरह मुझे अपनी लाइन को ख़त्म करवाना था। और दूसरी चीज़ सेल्फ डॉट रेडियस, एक तो ये सेल्फ आ गया, ये जो सा सेल्फ है, ये वाला सेल्फ एक चीज़, ठीक है, एक चीज़ है। मैंने इसमें क्या किया, एक रेडियस लिया, ये मेरा एक वेरिएबल की तरह कर रहा है, एक कंटेनर है मेरे पास, और उसके अंदर मैंने क्या किया, ये वाला रेडियस पास करवा दिया, और ये वाला रेडियस मेरे पास ये चीज़ है, ठीक है, जो मैंने एज अ पैरामीटर पास किया है। और इस पैरामीटर को मैंने इस रेडियस के अंदर, इस कंटेनर के अंदर मैंने कॉल करवा लिया। यहाँ तक क्लियर? इसमें कोई मुश्किल नहीं था। इन चीज़ों को हम लोग बार बार पढ़ चुके हैं, जैसा आप लोगों को इम्प्लीमेंटेशन आनी चाहिए, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, एक और मेथड क्रिएट करना है, और उस मेथड के अंदर मुझे अपना फार्मूला इम्प्लीमेंट करना है। तो वो मैंने आप लोगों को बताया था कि लाजमी होता है कि आप लोगों ने ये वाली चीज़ लाजमी तौर पर पास करवानी। मैं कंट्रोल जी करके दोबारा से लिख रही हूँ, एरिया। और इस एरिया के अंदर आप अपना सेल पास करवा दो, सिंपल, रन। इसे मैं बाद में बताती हूँ। अब मुझे सर्कल है, मुझे सर्कल का एरिया फाइंड करना है। सर्कल का मुझे सर्कल चाहिए ना, कि मेरा सर्कल कितना सर्कल है। तो सर्कल का मैंने आप लोगों को बताया था फार्मूला, क्या बताया मैंने आप लोगों को, पाई आर का स्क्वायर। कुछ इस तरह से अगर मैं आप लोगों को लिख के दिखाऊं पेंट के ऊपर, मैं पेंट ओपन करती हूँ, आप लोगों को थोड़ा सा रिमाइंड करवाती हूँ कि पाई मैं किस तरह से आप लोगों को कह रही हूँ। कुछ इस तरह से पाई होता है आप लोगों के पास, ये पाई, और ये मेरे पास आर, और आर के ऊपर स्केयर। ये तो मेरा हो गया सर्कल का फार्मूला, ठीक है ना। कुछ इस तरह से ये मेरे पास हो गया सर्कल का फार्मूला। फिर मैंने आप लोगों को बताया, आप लोगों को मालूम करना है, दूसरी चीज़ मालूम करनी थी आप लोगों को, स्केयर। तो स्केयर का फार्मूला हम लिख देते हैं, एस इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। कुछ इस तरह से, मुझसे लिखा नहीं जा रहा है इसके ऊपर, कुछ इस तरह से साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, ये फार्मूला होता है हमारे पास। क्लास ख़त्म होने में हमारे पास थोड़ा सा ही टाइम है, बट मैं जल्दी जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ इसे, ठीक है। जस्ट मुझे यहाँ पर क्या करना है, आके अपना फार्मूला यूज़ करना है। तो फार्मूला यूज़ करने के लिए आप लोग एक चीज़ यूज़ करते हो, मैथ। अब ये जब आप लोगों ने मैथ लगा दिया इसके साथ, तो मैथ का मतलब है कि आप यहाँ पे कुछ मैथ तरह की टाइपिंग करने लगे हो, मैथ का कोई काम करने लगे हो, मैथ डॉट, और यहाँ पे मैं हैश चेक करती हूँ अपना मल्टीप्लाई होता है ना, पाई आर का स्क्वायर होता है हमारे पास। तो मुझे इस चीज़ को, जस्ट इन चीज़ों को इकट्ठा करना पड़ेगा। कंट्रोल जी करती हूँ, कंट्रोल सी,
आर का स्केयर है, मतलब कि ये जो सा रेडियस 2 दफ़ा आना चाहिए, तो मतलब कि ये जो सा वेरिएबल है 2 दफ़ा आना चाहिए। आर का स्केयर मतलब कि सेल्फ डॉट रेडियस मल्टीप्लाई बाय सेल्फ डॉट रेडियस, तीनों चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो मुझे कंट्रोल वी करूँगी और यहाँ पे फिर से हैशटैग कंट्रोल वी, कुछ इस तरह से। अब मैंने ये चीज़ पास तो करवा दी, अब मुझे ये चीज़ रिटर्न में भी चाहिए, तो मुझे, मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे हम लोग रिटर्न का कीवर्ड यूज़ करते हैं, कुछ इस तरह से हम लोगों ने पास करवा दिया अपना रिटर्न का कीवर्ड। यहाँ पे कुछ एरर्स आएंगे, आप लोगों ने वो एरर्स बताने हैं और वो एरर्स मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ दूंगी कि आप लोगों ने किस तरह से वो एरर सॉल्व करके लाने हैं नेक्स्ट असाइनमेंट में, ठीक है। अभी के लिए मैंने जस्ट फार्मूला इम्प्लीमेंट किया और मैंने कुछ भी नहीं किया। मैथ डॉट पाई मल्टीप्लाई, पाई का तो मैंने आप लोगों को बता दिया ना, पाई किस तरह से हम लिखते हैं, मल्टीप्लाई आर का, आर मल्टीप्लाई बाय आर। अब ये जो सा आर था इसे मैंने क्या किया था, इसके इस वेरिएबल के अंदर पास कर दिया था, मतलब कि इस कंटेनर के अंदर पास कर दिया। जब मैंने इस आर को इसके अंदर पास कर दिया तो मुझे इसका मतलब मुझे इस वैल्यू को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। जस्ट आप लोगों ने सिंपल ये चीज़ करनी है, ये फार्मूला याद रखना है। ये पाई आप लोगों को शो हो रहा है, मैंने इसे इस तरह से लिख लिया, मैथ में हम कुछ इसे इस तरह से लिखते हैं, पाई लिख दिया। देन आर 2 टाइम है, मतलब कि ये जो सा मेरा रेडियस है 2 टाइम शो होना चाहिए, सेल्फ मल्टीप्लाई बाय सेल्फ, कुछ इस तरह से मैंने इस चीज़ को पास कर दिया। एक चीज़ होगी मेरे पास डन। अब दूसरी क्लास मुझे क्रिएट करनी थी, क्लास, और इस क्लास में मैंने, आप लोगों ने, ये चीज़ आप लोगों को तब शो होगी जब आप यहाँ पे आप कुछ इंपोर्ट करवाओगे, तो उसके लिए आप लोगों को यहाँ पे कुछ इंपोर्ट करवाना पड़ेगा, वो मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊंगी या आप लोगों के ऊपर छोड़ूंगी, क्योंकि ये आप लोगों की असाइनमेंट, तो आप लोगों ने ही इस असाइनमेंट को कंप्लीट करना है, मैं जस्ट आप लोगों को एक तरह का रिव्यू दे रही हूँ, ठीक है। मैं भी यहाँ पर दूसरी क्लास क्रिएट कर रही हूँ, उस क्लास का नाम होगा स्केयर, क्योंकि मुझे स्केयर का एरिया भी फाइंड करना है, तो मुझे स्केयर मैंने पास कर दिया। अब मुझे क्या करना था, इसके अंदर अपनी शेप को एज अ पैरामीटर पास कर देते हैं, शेप आ गई मेरे पास शेप, और इसके अंदर मैं अपना एक फिर से मेथड क्रिएट करूँगी, सेम मेथड होगा। मैं यहाँ से इस चीज़ को कॉपी कर लेती हूँ या लिख लेते हैं हम लोग, डेफ मेथड लेंगे, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इंट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, देन हमारे पास आ गया ये चीज़ कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर में हम लोगों ने 2 चीज़ें पास करनी है, सेल्फ और दूसरी वो चीज़ जो हम लोग एज अ आर्गुमेंट पास करेंगे, तो हम लोग साइड को एज अ आर्गुमेंट पास करेंगे, तो मैंने पैरामीटर ले लिया साइड का, जस्ट ये चीज़। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, अपनी साइड को सेम इसी तरह से इम्प्लीमेंट करवा देंगे, मतलब कि सेल्फ डॉट साइड इज इक्वल टू साइड। डन। यहाँ पे मुझे एरर शो हो रहा है क्योंकि मैंने अपनी लाइन को कंप्लीट नहीं किया। यहाँ तक कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो गया, कंस्ट्रक्टर में मैंने अपना आर्गुमेंट पास कर दिया। अब मुझे क्या करना है, फिर से एक मेथड क्रिएट करना है। पहले कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया, कंस्ट्रक्टर, ये देखें यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया, कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने मेथड क्रिएट किया। अब मैंने यहाँ पे भी कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया, मुझे यहाँ पे भी अब मेथड क्रिएट करना है और उस मेथड में अपना लॉजिक परफॉर्म करवाना है, और उसका नेम, उस मेथड में रख देती हूँ अपना एरिया। एरिया कंट्रोल जी कर रही हूँ मैं, एरिया पास कर दिया, और यहाँ पे आ गया मेरा सेल्फ का पैरामीटर। अपनी लाइन को कंप्लीट करेंगे, देन अपना सेम इसी तरह से यहाँ पे जो फार्मूला इम्प्लीमेंट किया है, मुझे यहाँ पे भी अपना सेम मैथ का फार्मूला इम्प्लीमेंट करना है, तो रिटर्न करवा देती हूँ। अभी के लिए मैं रिटर्न करवा रही हूँ इसे सेल्फ के साथ मैंने क्या करना है, सेल्फ डॉट साइड, साइड मल्टीप्लाई बाय सेल्फ डॉट साइड। सारा कोड मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया है। जस्ट आप लोगों ने एक चीज़ करवानी है, आप लोगों ने ये मैथ है ना, ये मैथ का आप लोगों को चीज़ शो नहीं होगी, ये आप लोगों ने बतानी है कि क्यों नहीं शो होगी, वो आप लोगों के ऊपर छोड़ूंगी मैं, मे भी रिज़ल्ट शो हो जाए ना भी हो। दोनों चीज़ें शो करवा दी मैंने। 2 चीज़ें कहा था, शेप लो, शेप में 2 चीज़ों को पता करो, एक सर्कल का एरिया मालूम करो, सर्कल की शेप मालूम करो, दूसरी स्क्वायर की वो मालूम करो। क्लासेस क्रिएट हो गई हैं, जस्ट जाके मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रही हूँ,
सर्कल के नाम से एक सर्कल का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, सर्कल, या फिर मैं जस्ट सी लिख रही हूँ इज इक्वल टू, और इस सी में मैं अपना सर्कल की क्लास को पास करवा देती हूँ, सर्कल। ये मेरे पास क्लास पास होगी। अब क्लास में बेटे ध्यान दें, क्लास मैंने सर्कल की क्लास पास कर दी, बट इसमें देखें मैंने आर्ग्यूमेंट भी पास किए हुए हैं, तो मेरे आर्ग्यूमेंट पास करना लाजमी है। मैंने यहाँ पे रेडियस का आर्ग्यूमेंट पास किया हुआ है, तो मुझे यहाँ पे भी उसका आर्ग्यूमेंट पास करना लाजमी होगा। अगर मैं पास नहीं करूँगी तो वो एरर देगा। अभी मैं पास नहीं करी, अभी मैं चाह रही हूँ मैं आप लोगों को एरर शो करवा दूँ। यहाँ पे एस लूँगी और यहाँ पे मैं अपना स्केल की क्लास कॉल करवा दूँगी। 2 मिनट रह गए क्लास ख़त्म होने में, अभी आप लोगों की कट जाएगी क्लास। स्केयर जल्दी से हो जाए हमारा। मैं जस्ट एक चीज़ कर रही हूँ, मैं आप लोगों को पहले क्लास का शो करवा देती हूँ। मैं यहाँ पे अपना सर्कल पास कर रही हूँ, 5 का सर्कल है मेरा। जस्ट प्रिंट करवा दो यहाँ पे इसमें भी मैं कोई ना कोई वैल्यू पास करवा देती हूँ। वैल्यू पास करवा दी, अब मैं प्रिंट करवा रही हूँ, जाके प्रिंट करवाओ। प्रिंट में जाके करवा दो जो सा मेरा अभी के लिए ना मैं सर्कल आप लोगों को शो करवा देती हूँ, क्योंकि टाइम क्लास ना कट हो जाए। सर्कल है ना, मुझे सर्कल शो करवाना है, प्रिंट करवा दो सर्कल एरिया। यहाँ पे इस चीज़ को सर्कल एरिया आ गया मेरे पास। कोमा लगा के मुझे इसके अंदर आप लोगों को शो करवाना है डॉट लगा के मैं जस्ट आप लोगों को शो करवा देती हूँ। कोमा लगा के राउंड करवाना चाह रही हूँ। राउंड अबाउट का तो आप लोगों को आइडिया है ना, आप लोगों की वैल्यू 5 से ऊपर हो तो राउंड अबाउट कर देती है। आप लोगों को मिनिमम कितनी वैल्यू चाहिए होती है वो वैल्यू शो करवा देती है। इसके अंदर मैं अपना जस्ट ये चीज़ पास करवा दूँगी, सर्कल डॉट एरिया। सर्कल डॉट एरिया पास करवा दिया मैंने। इसके अंदर ये फंक्शन हो गया, और मैं इसे वैल्यू की लिमिटेशन दे देती हूँ कि 2 तक जस्ट आपने इसे राउंड अबाउट करवाना है। डबल ब्रैकेट लग गई हमारी, जस्ट कुछ इस तरह से। मैं आप लोगों को क्या काम करती हूँ, लिंक दोबारा शेयर करती हूँ। मैं लिंक आप लोगों को